प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 122 वचन 1। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। अभी हम देखते हैं बहुत सारे दिन से, बहुत सारे महीने से लॉकडाउन था, जिस वजह से हम चर्च नहीं जा पाए। मगर अब जब खुल रहा है चर्च सब, तो हमारे मन में जब जाने का जब बात संदेशा हमने सुना, तो हमारे मन में एक उत्सुक आ गया। हमारे मन में बहुत बड़े आनंद को उत्पन्न करता है। दाऊद राजा भी इस तरह, जब वो संकट में थे, जब उन्होंने लोगों के मुंह से कहा कि सुना, जब उन्होंने लोगों के मुंह से सुना कि चलो हम यहोवा के भवन को चले, तब वो बहुत ही आनंदित हो गए। इन दिनों में आज हम भी बहुत आनंद होंगे। मगर आज आपका आनंद का कारण क्या है? हम घर पे कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी आराधना करें, मगर जब हम चर्च में जाकर, परमेश्वर के कलीसिया में जाकर जब हम आराधना करते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो उसका अनुभव तो कुछ अलग ही। आज हम में से बहुत सारे लोग चर्च बंद होने के द्वारा हम गिरे हुए हो सकते हैं, हम परमेश्वर से बहुत ही दूर हुए हो सकते हैं। मगर आज परमेश्वर ने फिर से हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए एक मौका, एक संदर्भ हमें दिया है। तो हम आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाए और पहले के जैसे अनुभव को हम सदा महसूस करते रहे। ऐसे ही एक बार जॉन करके एक लड़का था, जिसका 3 मित्र थे, और वो चारों हर इतवार के दिन अपने कलीसिया में जाया करते थे। और वो एक गांव में रहते थे और उनका कलीसिया एक पहाड़ के ऊपर था। तो एक बार ऐसे ही वो चारों कलीसिया के लिए निकल पड़े, और चलते चलते रास्ते पर जॉन ने अपने एक मित्र से पूछा, तुम कलीसिया क्यों आते हो? तो उस मित्र ने बड़े प्यार से कहा कि तुम सब मित्र हो मेरे, और तुम्हारे साथ आना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए हर इतवार को तुम्हारे साथ मैं आया करता हूँ। तो जॉन ने फिर दूसरे मित्र से पूछा, तुम क्यों कलीसिया आते हो? तो उसने कहा कि यहाँ का नज़ारा, जो पहाड़ी इलाका है, और यहाँ का हरा भरा घास, यहाँ के हरे भरे पेड़, फलों से लदे हुए पेड़, और इतने सुंदर नज़ारा है जिसे मैं देखकर बहुत मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, और इसलिए मैं यहाँ पर टहलने के द्वारा इस चर्च में भी मैं तुम्हारे साथ आया करता हूँ। तो इस तरह जॉन अपने तीसरे मित्र से भी पूछता है कि तुम कलीसिया क्यों आते हो? तो वो बड़े ही उदास होकर वो उत्तर देता है कि मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती तुम लोग के साथ कलीसिया भेजते हैं, और अगर मैं नहीं आऊँ तो वो मुझे डांटते हैं, मुझे मारते हैं, इसलिए मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ आना पड़ता है। तो ऐसे कहते कहते वो तीनों मित्र ने जॉन से कहा कि हमने तो हमारे उत्तर को दे दिया, अब तुम कहो कि तुम कलीसिया क्यों आते हो? तो उतने में कलीसिया निकट आ जाता है। तब जॉन कहता है, रुको रुको, अभी कलीसिया पास में आ चुका है, तो पहले हम जाकर अंदर जाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। उसके बाद जाते समय मैं तुमको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि मैं चर्च क्यों आता हूँ। तो वैसे ही वो लोग चारों अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जाते हैं, और घुटना टेककर प्रार्थना करते हैं। सभा शुरू होता है, आराधना सब अच्छे से कर खत्म होकर जब वो फिर से घर लौटते हैं, तभी रास्ते में तीनों मित्र जॉन से कहते हैं कि तुमने तो हमें बताया ही नहीं कि तुम कलीसिया क्यों जाते हो। तब वो बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहता है, मैं कलीसिया इसलिए जाता हूँ कि मैं परमेश्वर को देखूं, यीशु मसीह से बातें करूं, और परमेश्वर के यीशु मसीह के उपस्थिति को मैं महसूस करूं। और उतना ही नहीं, ये परमेश्वर का आज्ञा भी है कि हम पवित्र दिन में उसके भवन में जाया करें। मैं इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह से मिलने के लिए आता हूँ कर वो बड़े खुश होकर वो कहता है। इसी तरह वो तीनों मित्र समझ जाते हैं, जिनके कारण अलग अलग थे कलीसिया जाने के लिए, मगर असली सही कारण को वो समझ लेते हैं और सीख लेते हैं अपने फ्रेंड जॉन के द्वारा। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अलग अलग कारण की वजह से हम कलीसिया में जा सकते हैं, मगर ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें कलीसिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम घर पे करते हैं, जितना हम बाइबल घर पे पढ़ते हैं, उतना अनुभव हमें चर्च में उससे कहीं अधिक अनुभव हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया रखा है। हमारे रोज के जीवन में हर एक जो हम बिजी रहते हैं उसमें से, और जब हम बोझ से दबे हुए हैं, इन हर एक बोझों से हम दबे हुए होते हुए जब हम चर्च में जाते हैं हमारे डिप्रेशन को लेकर, तो वहाँ पर हम एक समाधान और नया शांति को प्राप्त करते हैं पास्टर के वचन के द्वारा,
और वहाँ के आराधना के द्वारा हम एक नए नए बात को हम सीखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारे आत्मा में एक नया उत्सुक दिया है, एक नया बल को हमें दिया है, जिसके द्वारा हमारा आत्मा नया हो जाता है और हमें एक ऐसा जोश आ जाता है संसार से और संसार के हर एक बोझों से, तकलीफ से लड़ने के लिए हमें एक हिम्मत और बल मिलता है। इसके लिए परमेश्वर ने हर एक को कलीसिया दिया है। तो आज परमेश्वर ने जो कलीसिया और जो पासपान हमारे लिए दिया है, उनके लिए हम सदा प्रार्थना करेंगे और वहाँ पर जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उनके द्वारा उसे हम प्रतिदिन हमारे रोज के जीवन में हम उसे प्राप्त करेंगे और परमेश्वर में सदा बना रहेंगे और उनके वचनों में हम स्थिर और उनके आने वाले अनंत काल जीवन के लिए हम तैयार होते रहेंगे। तो परमेश्वर आपको इन हर एक आशीषों से भर दे, क्योंकि परमेश्वर यही हमारे लिए चाहते हैं कि उनकी लोग उनकी उपासना करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए वो कलीसिया भवन में जाया करें, क्योंकि परमेश्वर उनसे वहाँ पर बातें कर सके। तो आज सुनने वाले हम हर एक को परमेश्वर आशीष करे और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, हर एक को कलीसिया में लेकर जाए और परिवार के साथ आपको आशीष करे। तो परमेश्वर आपको आशीष करे।